जैसा कि मैंने पहले कहा है, बहुत से लोगों ने धोखा दिया या उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। मैंने ये अनुभव किया है क्योंकि मेरी सहायता करने के लिए मेरे कोई गुरु नहीं थे। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो पूर्ण अंधकार था। कई लोग थे जिन्होंने कहा था कि वो मदद करेंगे, लेकिन फिर किसी न किसी कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम विश्लेषण या किसी का आंकलन नहीं कर रहे, हो सकता है कोई निजी कारण हो, लेकिन अंततः मेरे जीवन में बहुत अनिश्चितताएं थीं और एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुईं। उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब आप ईश्वर को चुनते हैं, जब आप ये निर्णय लेते हैं कि आपको इस संसार में मुक्ति के सिवाय, सर्वोच्च चैतन्य के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं बिखरने लगती हैं। वो सभी संतों के जीवन में हुआ है। कुछ लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि बुलावा इतना तीव्र होता है। वे संसार के सामान्य श्रेणियों के अनुरूप ढल नहीं सकते, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरे संदर्भ में ये बार बार एक तरह से निर्णायक क्षण उत्पन्न हुए। पहले 2000 में मेरी बेटी अम्मू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे आसपास सब कुछ थम गया था, पूर्ण विराम, और आगे कोई रास्ता नहीं। हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है, क्योंकि रामायण कहती है किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव उसके बच्चे की मृत्यु होती है। भले वो एक आदमी हो, मनुष्य हो या जानवर। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि एक गाय और उसके बछड़े को अलग मत करो, या किसी भी प्रजाति के शिशु को उसके माता पिता से अलग मत करो, क्योंकि मैंने वो दर्द अनुभव किया है। जब अम्मू का देहांत हुआ था, असीम पीड़ा, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। आप एक तरह से बिल्कुल बिखर जाते हो, पूर्णतः ध्वस्त। तो उस अवस्था से फिर मैं और मेरी पहली पत्नी अलग हो गए। फिर बाद में मेरा जो भी धन था वो भी चला गया, और एक बैंक का कर्जा था। मैंने एक घर में निवेश किया था। मैंने एक जगह रहने का निर्णय लिया और मैंने एक फ्लैट में निवेश किया। बिल्डर भाग गया। बिल्डर बिना बिल्डिंग बनाए ही भाग गया। तो मेरे पैसे डूब गए, साथ में बैंक का कर्जा था, और उस पर मैंने मिडिल ईस्ट से अपना सारा सामान निकाल लिया था, क्योंकि अम्मू की मृत्यु के बाद मैं मिडिल ईस्ट में और नहीं रहना चाहता था। लेकिन जाहिर है मुझे वहां और काफी समय तक रुकना पड़ा। तो मैंने सब कुछ भारत भेजने का निर्णय लिया, और मैंने सब कुछ एक घर में रखा था, एक दोस्त के घर में। उसका एक खाली घर था, तो मैंने सारा सामान उस बंद घर में रखा था। पर चोर घुस आए और योजनाबद्ध सब साफ कर दिया। मेरी अधिकतर संपत्ति चोरी हो गई। बाद में उन्होंने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन तब तक वे काफी कुछ बेच चुके थे और हमें ज्यादा कुछ वापस नहीं मिला। तो मेरी संपत्ति जा चुकी थी, मेरे पैसे चले गए, परिवार टूट गया। और फिर मेरे इराक के कार्यालय के बाद मैंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इराक में रहना बहुत कठिन हो गया था। मेरी गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया था। मेरे 2 अंगरक्षकों का अपहरण हो गया था। मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था और हम तेल के टैंकर से संबंधित कार्य करते थे। तो उन दिनों मैं चलता फिरता निशाना था। ये 2004 की बात है। युद्ध अभी भी चल रहा था और परिस्थिति बहुत बुरी थी। तो मेरा जीवन बहुत तितर बितर था। कुछ भी सीधा नहीं था और कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। और उन दिनों, उस समय जब मैं इराक छोड़कर वापस आ गया, आपके तथाकथित दोस्तों को भी आपकी जरूरत नहीं होती। वो भी आपसे संपर्क में नहीं रहना चाहते। यदि आप फोन करो तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, क्योंकि पहले तो सब कुछ जा चुका है, जैसे आप एक कोरा कागज हो। बिल्कुल पैसे नहीं, सब कुछ बुरी हालत में। कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई आमदनी नहीं। वो सभी चीजें बहुत ही प्रभावित कर रही थीं। एक समय ऐसा था जब मैं दिन में केवल एक बार ही भोजन करता था।
मेरे पास 2 वक्त खाना खाने के पैसे नहीं थे और साथ में बाकी सभी चीज़ें। तो कोई दोस्त नहीं, कोई पैसा नहीं। सब कुछ इतना बुरी हालत में था और वहाँ से मैंने चलने का निर्णय लिया। मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। लोगों को, समय को, परिस्थिति को दोष देने से कोई फायदा नहीं। मैं बार-बार आज भी कहता हूँ, किसी के विषय में निर्णय मत बनाओ, दोष मत दो, किसी की आलोचना मत करो, क्योंकि वो अज्ञानता है। ये अज्ञानता का स्पष्ट लक्षण है कि आप नियति को नहीं समझते। नियति कैसे काम करती है, आप नहीं समझते। क्योंकि यदि आपके साथ कुछ हो रहा है, तो उसका कोई कारण है। तो जब आप ये चयन करते हो कि आपको केवल ईश्वर चाहिए, कई चीज़ें टूट सकती हैं, कई चीज़ें अलग हो सकती हैं। और उस सब के साथ मुझे एक निरंतर पीड़ा देने वाली त्वचा की एलर्जी थी, जिसकी किसी डॉक्टर के पास दवा नहीं थी। वो सभी कुछ दवा या मरहम लगाने को देते, लेकिन वो एलर्जी जाती नहीं। वो गहरी एलर्जी थी और मेरी त्वचा फट जाती और उसमें से खून निकलता था। तो यदि मैं एक सफ़ेद पोशाक पहनूं तो ऐसा लगता था कि मैं घायल हूं। हर जगह खून, इतनी सारी परेशानियां, और मैं अकेला था। मैं सबसे अलग हो गया था और मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसी समय मैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी ध्यान साधना कर रहा था। तो एक तरफ मैं दृढ़ था और मैं चेतना से जुड़ूं, और दूसरी तरफ हर चीज़ जो मुझे परिभाषित करती वो टूट रही थी। तो इस परिस्थिति में, उस अवस्था में बाबा को सुन पाते हो आप, उन्हें और अधिक सुन पाते हो।